friends, good morning, happy new year. I hope during the Diwali vacation you all enjoyed a lot and also completed your fair book. So now once again after the Diwali break we are reconnecting through the digital teaching technology and multimedias. So today, Standard 11, poem number 4. Title of the poem is Childhood. Marcus Nathan is the poet. तो ये पहले एपिसोड में हम इनके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं. ये हमारी पोएम है चाइल्डहुड, जिनका टाइटल है. आप सभी को तो बहुत अच्छी तरह से अपना चाइल्डहुड आपको याद होगा ही, क्योंकि आप बहुत नजदीक है आपकी मेमोरी के अंदर. क्योंकि पिछले 5, 7, 10 साल के पीछे आप जाएंगे तो आपका चाइल्डहुड आपको अच्छी तरह से, कोई किसी ने गांव में पसार किया है, किसी ने अपने फैमिली के अंदर बहुत अच्छी तरह से पसार हुआ है, किसी को स्ट्रगल के अंदर अपना चाइल्डहुड जो है वो पास करने का उनको रहा होगा. सो हियर पोएट ऑल्सो रिमाइंड्स अस द मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड. वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं, मगर यहाँ पर वो सभी बातें रिलेट हमसे होती है. पोएट की यही तो ताकत रहती है, अपनी कलम की ताकत, अपने शब्दों की ताकत रहती है, अपने जो फिगर ऑफ स्पीच की ताकत से वो हमें रिलेट कराते हैं कि इस पोएम के अंदर जो हमने महसूस किया वो हम सब पढ़ने वाले, सुनने वाले भी महसूस कर सकते हैं. सो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. In this poem, the poet thinks deeply over the question of his lost childhood. अपना बिछड़ा हुआ दूर दूर वो जब याद करते हैं तो वहां रह गया है अपना बचपन. और उन बचपन के बारे में जो जो क्वेश्चंस उसके आते हैं उनके बारे में यहाँ पर सेंट्रल थीम में पूरी बात अच्छी तरह से बुनी गई है. Childhood is a stage of innocence in which the child believes others and loves unconditionally. बड़े बुजुर्ग, मित्र, पेरेंट्स जो सब कुछ बताते हैं वो सहजता से एडॉप्ट कर लेते हैं. अपनी तर्क को वो वहां नहीं लगाते, वो दिल से जो भी बात सुनते हैं वो कहते हैं कि यदि बड़े बताते हैं तो अच्छी होगी, सही होगी, तो उनके बारे में वो यहाँ पर बताते हैं. द पोएट हैज ट्राइड टू आइडेंटिफाई सम स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ व्हेन हिज थॉट्स एंड परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड चेंज्ड. धीरे धीरे हम बढ़ते हैं उम्र में और हमारा परसेप्शन से लाइफ के बारे में, जब चाइल्डहुड के अंदर हम फैमिली के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, तब और जब हम बड़े हो जाते हैं तब सब परसेप्शन सभी रहते हैं, जो रिलेशनशिप रहती है, जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जो स्ट्रगल्स रहती है, इनके अंदर बहुत से समीकरण बदल जाते हैं. द पोएम डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप टू मैच्योरिटी or loss of childhood when one is able to think logically and rationally. Forming one's own opinion and not getting influenced by others is also a sign of maturity or loss of childhood. वाह, कितनी बड़ी बात यहाँ पर बताई है राइटर ने, हमारा जो पोएट है मार्कस, कि हम धीरे धीरे स्वयं के विचार को मजबूती से पकड़ते रखते हैं. हम सभी परिस्थिति, घटना, रिलेशन को हम एनालिसिस करते हैं और वो बौद्धिक स्तर पर जो हमें सही लगे वही हम एक्सेप्ट करते हैं. तो तब हमारा चाइल्डहुड है वो हमारे जीवन से चला जाता है और तब मैच्योरिटी स्टार्ट होती है. तो यहाँ पर राइटर ने एक ही बात को दो एंगल से बताने का प्रयास किया है. जब धीरे धीरे मैच्योरिटी जीवन के अंदर आती है तब
मैच्योरिटी के आने का आनंद रहता है, मगर इसके साथ ही हमारा बचपनापन है, हमारी साहसिकताएं हैं, इनोसेंट जो हम रहते थे वो अब हम दिमाग से सोचने वाले, दिल से जो हम डिसीजंस लेते थे वो अब धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो माने मैच्योरिटी का आना, हमारा चाइल्डहुड का चला जाना, और चाइल्डहुड का चला जाना उनकी निशानी क्या है? तो हम स्वयं को अपने विचारों से जीते हैं, वही रेशनलिस्ट स्टेज स्टार्ट होता है। फॉर्मिंग one's own opinion and not getting influenced by others is also a sign of maturity or loss of childhood. The poem also hints at the hypocrisy prevalent in our society, where people pretend to be nice to each other, but in reality they do not like each other. पहले जब हम दूसरों को रिस्पेक्ट करते, जब बच्चे रहते हैं तब तो दिल से हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ आत्मीयता से जुड़ जाते हैं, और बाद में हम सभी को जब बड़े हो जाते हैं तो ग्रीट सभी को करते रहते हैं, मगर एक मुखौटा होता है, वो आर्टिफिशियल रहता है, और धीरे धीरे हम दिल और दिमाग दो अलग परसेप्शन से जीने वाले व्यक्तित्व बन जाते हैं। पहले एक ही व्यक्तित्व रहते थे जो दिल से ही सिर्फ सोचते थे, जो जहां पर हमारे मुख के ऊपर दिखाई देता था और अंदर हम फील करते थे, मगर अब बाहर से हम जो रिलेशन मेंटेन करते हैं, जो जीते हैं, वो अलग रहता है, हमारे अंदर जो दिल जो कहता है वो भी अलग रहता है, और धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तब यह कॉन्फ्लिक्ट है वो मनुष्य के साथ बढ़ता चला जाता है। सो यहां पर this is about the childhood or the central idea of the poem. Now we are going to explain the poem with the stanzas. So about the first stanza: when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? मेरा बचपना कब चला गया? तो कि जब मैं 11 साल का था तब। Was it the time I realized that hell and heaven? या तो मैं स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, इसका जब मैंने सोचना शुरू किया, इसके बारे में मैंने समझने का प्रयास किया, तब चला गया। Could not be found in geography and therefore could not be. Was that the day? और वो ना तो मुझे ज्योग्राफी के अंदर भी देखने को मिला, तो क्या वही दिन था कि मेरा बचपना चला गया? सो इन दिस फर्स्ट स्टैंजा द डिफिकल्ट वर्ड्स, इनके बारे में आपको अपनी फेयर बुक में लिख लेना है। गो एंड ceased to be, it means stopped being. Realized means understand. So these are the three main difficult words that you have to write down in your fair book. Okay, now let us understand the stanza, the meaning of the stanza. The poet wonders when he lost his childhood. He reflects that perhaps it was the day when he crossed the age of 11. Maybe it was the stage when he realized that the concepts of hell and heaven, about which he had been taught since his childhood, did not exist in reality. Geography textbook did not give the location of any such places. The poet realized that he might have lost his childhood when he gained his rational outlook due to getting educated. वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कोई लौटा दो मुझे ये बचपन,
के खोए हुए जो दिन। इसी तरह ये कहते हैं यहाँ पर हमारा जो राइटर कि मैं जब सोचना, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने मैप के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर वो स्वर्ग कहाँ रहता है, नर्क कहाँ रहता है, वो सभी प्लेसेस मैंने फाइंड आउट करने का प्रयास किया, मगर कहीं पर मुझे नहीं मिला। तब मुझे लगा कि ये क्या, तो आज तक जो मुझे समझाया गया वो सही नहीं है, तो सही क्या है? तो यही यहाँ पर जब उनकी समझ बढ़ती है तब उनके अंदर जो वो एक्सेप्ट करने का भाव था, ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना, कोई भी बताए तो इसमें वो सच मान लेना, वो बात अब धीरे धीरे चल गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टांजा के अंदर हम इसकी So come to the second stanza. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked to love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि जो जो बड़े लोग हैं वो आज तक कहते थे कि सभी के साथ प्रेम से बरतना चाहिए, सभी को हमें प्रेम करना चाहिए, सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मगर वो देखते हैं कि वो तो ऐसा नहीं करते। वो प्रेम को बढ़ाते हैं मगर प्रेम से वो स्वयं नहीं जीते। तो अब उनको ये पूरा जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड जो है सिम्ड माने अपीयर्ड, दिखता है, प्रीच्ड माने टॉट माने सिखाना, लविंगली विथ कंपेशन और लव फॉर अदर। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टांजा। In this stanza, the poet reflects that maybe the loss of childhood occurred when he was able to see through standards. Actually, following and preaching different standards of behaviors. They told the poet to be loving and caring. However, they themselves were argumentative, violent and discourteous. तो अब पोएट को समझ में आ जाता है कि वो घर के अंदर बड़े लोग हमें प्रेम से सभी के साथ बरतना वो सिखाते हैं, सभी को रिस्पेक्ट देना सिखाते हैं, किसी के सामने नहीं बोलना वो सिखाते, मगर वो स्वयं तो ये सभी बात को फॉलो नहीं करते। तो क्या यही जीवन है? और ऐसे जब विचार आते हैं तब उनको समझ में आ जाता है कि अब वो उनकी मैच्योरिटी डेवलप हो गई है, अब वो दोनों डिफरेंट बातें हैं उनको समझने लगे हैं, और तभी उनका चाइल्डहुड चला जाता है। तो यहाँ पर इन दिस वेरी फर्स्ट एपिसोड वी डिस्कस द 2 stanzas of the poem number 4. In the next episode we are going to discuss the remaining 2 stanzas of the poem. Okay, all the best.